गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे सर क्लास 10th का केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड्स में आगे देखेंगे। हम लोग ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देख रखा था, डायमंड्स, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेंस। आज यूजेस देखेंगे सर, उसका यूसेज क्या है और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यूजेस देखता हूँ। यूजेस है क्या, ठीक है ना, रियल लाइफ में इसका यूज क्या है सर। यूजेस ऑफ डायमंड, फर्स्ट ये देखता हूं मैं, यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के यूज देखता हूं सर। ठीक है, इसके बाद मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे बढ़ूंगा सर। अब आएगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब थोड़ा है यहाँ से सेक्शंस उठता है 1 नंबर 2 नंबर का। ठीक है, यूजेस क्या है लिखने दे देता है थ्योरेटिकल सेक्शंस में। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे बढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन एक बहुत मेजर पार्ट आएगा। ठीक है, तो यूजेस देख लेता हूँ सर थोड़ा मोड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यूजेस ऑफ डायमंड है कि ये तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मैंने पढ़ाया था। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या था, 3 था ना, कार्बन का एलोट्रॉप 3 था, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेंस। कैसे, अब यही तीनों चीज का हम लोग ने यूजेस देखूंगा। ठीक है, यूजेस ऑफ डायमंड फिर इसका प्रॉपर्टीज भी मैंने पिछला लेक्चर में बताया था। इट इज हार्ड सब्सटेंस होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है ना, तो यूजेस देखेंगे तो हार्ड, इसका नेचर हार्ड होने के कारण इसको कटिंग टूल्स में यूज करते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, डायमंड्स का यूज करते हैं हम लोग कटिंग टूल्स में यूज करते हैं हार्ड होने के कारण। ठीक है, पहला यूज डायमंड्स के यूज करते हैं हम लोग ज्वेलरी बनाने में। ठीक है ना, और फिर क्या, आई सर्जन जो होता है ना, आंख का डॉक्टर जो होता है, वो आंख में जो कैटरेक्ट नाम की एक बीमारी होता है सर, उस आंख का झिल्ली को हटाने के लिए उसमें भी एक आई सर्जन के लिए टूल्स बनता है, वो भी डायमंड का ही रहता है। ठीक है ना, तो ये सारे यूजेस है डायमंड्स का। तो मैं एक एक करके लिख देता हूं सर ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, हाँ, तो डायमंड्स के यूज क्या करते हैं, फर्स्ट है कटिंग टूल्स के तौर पे यूज करते हैं इसको। डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स, सिंपल लिख देता हूं। ठीक है, कटिंग टूल्स के लिए यूज करता हूं, लाइक क्या, लाइक ग्लास कटर, जैसे आपका हो गया ग्लास कटर्स हो गया, सॉ हो गया, सॉ हो गया सर, सॉ फॉर कटिंग मार्बल्स, मार्बल्स को काटने के लिए जो आरी जिसको कहते हैं, एंड इन रॉक ड्रिलिंग, और फिर पत्थर को ड्रिल करने के लिए ड्रिलर के भी तरह यूज करते हैं हम लोग ड्रिलर बनाने के लिए, एंड इन रॉक ड्रिलिंग मशीन कह सकते हो, एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। ओके, ये पहला यूज था सर, कटिंग टूल्स लाइक ग्लास कटर्स, सॉ फॉर कटिंग मार्बल्स, एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। ठीक है ना, पहला यूज सर। इसका नेचर हार्डनेस होने के कारण इसको कटिंग टूल्स के तौर पे यूज करते हैं। सेकेंड वन क्या सर, इसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, मेकिंग ज्वेलरी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, सर, ज्वेलरी बनाने में भी यूज करते हैं इसको। ठीक है ना, मेकिंग ज्वेलरी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तीसरा क्या है सर, इट इज यूज्ड फॉर, क्या है इसका तीसरा यूज, ये है सर, साउथ ईस्ट डायमंड आर यूज्ड, इसका यूज हम लोग करते हैं, इट इज यूज्ड बाय आई सर्जन, आंख का डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है, आई सर्जन। ठीक है ना सर, आई सर्जन एज अ टूल टू रिमूव cataract from the human eye, from the eyes with a great precision। ठीक है ना, ये सब यूजेस है सर, ये सर। ठीक है, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये सारे यूजेस है डायमंड्स का सर।
डायमंड के यूज हम लोग ने ऐसे करता हूँ रियल लाइफ में, इसका यूज ये है, डायमंड जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। इट इज यूज फॉर कटिंग, कटिंग टूल से कटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं। इसका हार्डनेस नेचर होने के कारण कटिंग टूल्स कहने का मतलब ग्लास कटर्स हो गया, सॉ कटिंग मार्बल्स फॉर सॉ, ठीक है ना, मार्बल्स को कट करने के लिए करते हैं, रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स के तौर पे करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा क्या, इट इज यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज अ टूल टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम द आईज विद अ ग्रेट प्रिसिजन। ये 3 यूजेस है सर डायमंड्स का, और भी यूजेस है, ठीक है ना। तो ये 3 काफी है, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलो, डायमंड्स आर मेड, ये भी याद रखिएगा, डायमंड्स कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को जो है ना हम लोग आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। कैसे तो प्योर कार्बन को जो है ना सर हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, हाई प्रेशर टेम्परेचर के प्रेजेंस में अगर कार्बन को सब्जेक्ट कर देंगे ना सर, ठीक है ना, तो हम डायमंड बना सकते हैं। चलो अब ग्रेफाइट का यूज देखूंगा, ठीक है ना। ये था आपका डायमंड्स का यूजेज, समझ में आ गई ना, ठीक है ना सर। अब मैं ग्रेफाइट का बात करता हूँ, ग्रेफाइट का बात कर लेते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसके बाद पढ़ाऊंगा ना वो टॉपिक, वो मजा आएगा, ठीक है ना। ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल्स है, थ्योरेटिकल एरिया है, तो थोड़ा थ्योरी भी याद रखना है जी, मार्क्स लाना है, ठीक है ना थोड़ा। चलो अब मैं ग्रेफाइट्स के बारे में बात करूंगा, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के यूजेस देखूंगा सर, ठीक है ना। डायमंड्स का मैंने तो देख लिया ना, डायमंड्स का तो हाँ, तो ग्रेफाइट का देखते हैं सर यूजेस। ग्रेफाइट क्या था, ये भी कार्बन के एक एलोट्रॉप है सर, एलोट्रॉप है, ठीक है ना। इसका नेचर कैसा था, सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट होता है इसका नेचर, ठीक है ना। और ये कंडक्टर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो उस सॉफ्टनेस के कारण, इसका नेचर सॉफ्टनेस होने के कारण, सॉफ्ट होने के कारण इसको पाउडर फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं एज अ लब्रिकेंट, ठीक है ना। मशीनरी पार्ट्स में यूज करते हैं। फिर आप देखना ड्राई सेल्स, बैटरीज जो होते हैं ना, उसमें एक एनोड की तरह भी यूज करते हैं हम लोग, उसमें भी आपका ड्राई सेल में जो होता है ना ग्रेफाइट होता है। फिर आप देखना पेंसिल जो आप लोग यूज करते हो, उसका पेंसिल लीड के भी तौर पे हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं सर। तो दैट इज द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के यूजेस मैं एक एक करके लिख देता हूँ सर, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद मैं बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में बात करूंगा। पहला नंबर ये है सर, ये सॉफ्टनेस होने के कारण पाउडर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लब्रिकेंट, ठीक है ना। तो याद रखना, पाउडर्ड ग्रेफाइट, वेट कीजिएगा सर थोड़ा सा, मैं यूजेस का बात कर रहा हूं ग्रेफाइट का, ओके, ठीक है ना। चलो ग्रेफाइट के यूजेस देखें सर। ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस नेचर, सॉफ्ट नेचर होने के कारण इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, देख लो। पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। मशीन सब जो फास्ट मूविंग मशीन्स होते हैं ना सर, उसमें लब्रिकेंट्स के तौर पे, कहने का मतलब है कि एज अ फ्यूल, मान लो एग्जांपल, एज अ फ्यूल के तौर पे जिसको हम लोग लब्रिकेंट कह रहे हैं, पाउडर्ड ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ग्रेफाइट का यूज क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क जो होता है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा जिसको कहते हैं सर, उसमें हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड्स के तौर पे यूज करते हैं ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के तौर पे यूज करते हैं हम लोग ड्राई सेल्स में। तो ये सब ग्रेफाइट्स के यूजेस है। और क्या, द ब्लैक कलर्ड एनोड जो होता है सर, द ब्लैक कलर्ड एनोड ऑफ अ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो मैंने कहा ना, आपका जो बैटरी होता है, देखिएगा सर, पहले रेडियोस में लगता था जो बैटरी होता है, उसको बैटरी को खोल के देखिएगा ना, तो अंदर में एक ब्लैक कलर का इस टाइप का दिखता है, स्ट्रिप टाइप का, वो जो होता है वो एनोड कहलाता है उस ड्राई सेल का। वो भी आपका है ना ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, वो भी आपका ग्रेफाइट का ही बना हुआ रहता है, ठीक है ना। एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल्स कॉल्ड पेंसिल लीड, कॉल्ड क्या हुआ, पेंसिल लीड्स एंड ब्लैक पेन्स। और ग्रेफाइट का हम लोग यूज क्या किया, बोले ना, पेंसिल का लीड, पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। पेंसिल का लीड जो होता है ना, आप लोग देखिए, आप लोग घर का बच्चा लोग जो 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ता है, LKG UKG में, तो उसका पेंसिल जो आप लोग भी यूज करते हो, देखिएगा, तो उस पेंसिल के अंदर जो लीड होता है ना, वो जो शार्पनर से शार्प करने के बाद जो आपको निकलता है, जिससे हम लोग लिखते हैं, वो भी ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है। तो दैट इज द
पार्ट ऑफ ये यूजेस ऑफ ग्रेफाइट के यूज ये था सर, ठीक है ना। अब मैं अगले लेक्चर में बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में कुछ बात करूंगा, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एंटर करूंगा सर, तो वो बहुत ही बड़ा सेक्शन होगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो सर। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे सर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।